अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आदि साथियों, आज 27 जनवरी है और 4 रजब है। कल गुज़रा हुआ जो दिन था वो दिन था कि जिस दिन 26 जनवरी थी और पूरे हिंदुस्तान ने कल बहुत खुशी के साथ 26 जनवरी को मनाया और जिस तरह भी जितनी ताकत थी, हिम्मत थी, इस्तिताअत थी, उतना उसने झंडे को लहराया और खुशियाँ मनाई। तो जंगे आज़ादी में अक्सर जो बयान किया जाता है वो मुसलमानों के किरदार को बहुत कम बयान किया जाता है। हालांकि जो जंग आज़ादी हुई है और जो मुसलमान, ये जो हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, ये तमाम लोगों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। इसमें हमारे हिंदू भाई, सिख हैं, ईसाई हैं, इन तमाम ने मिलकर और मुसलमानों ने मिलकर अपने देश को आज़ाद कराया है। तो उसी के मुताल्लिक़ कुछ बातें मैंने गुज़रे हुए जुमे में बताई थी, तो उसी के मुताल्लिक़ जो चंद बातें रह गई थी उन्हीं को आज पूरी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी और तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमानों की इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमतौर से जो आज़ादी को बयान किया जाता है वो 1857 के बाद बयान किया जाता है। हालांकि 1857 से पहले जो नवाब सिराजुद्दौला हैं बंगाल के, उन्होंने भी जंगें लड़ी हैं अंग्रेज़ों से, और उसके बाद टीपू सुल्तान ने भी जंगें लड़ी हैं अंग्रेज़ों से। लेकिन उन लोगों के जो अपने थे, अपनों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया। अगर उनके अपने गद्दारी ना करते तो हिंदुस्तान तो सन 1757 में ही आज़ाद हो जाता, वरना 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन उन लोगों की गद्दारी की वजह से, बेईमानी की वजह से जो है अंग्रेज़ को अगर जाना पड़ा तो 1947 को जाना पड़ा। तो बहुत सारे मुसलमानों ने, गैर मुस्लिमों ने और ईसाइयों ने, सिखों ने कुर्बानी दी हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। सब ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा है। जिस वक्त सन 1857 में अंग्रेज़ों ने जुल्म किया, और इतना जुल्म किया कि 2 लाख मुसलमानों को और 51,000 उलमा को कत्ल किया। तो उसके बाद सब ठंडे पड़ गए और हिम्मतों की, हिंदुस्तानी जो लोग थे उनकी हिम्मतों को अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद 50 साल हो गए। 50 साल तक किसी को हिम्मत नहीं हुई कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने लाखों के हिसाब से लोगों को कत्ल किया, और उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सबको इतना कत्ल किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो 1912 में हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन, तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की जिस तहरीक का नाम है रेशमी रुमाल। जब उन्होंने देखा कि हर तरफ से हिंदुस्तान में अब कोई ऐसा नहीं है, यानी हर तरफ से अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया हिंदुस्तान पर, अब हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके, क्योंकि सबकी हिम्मतें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतना जुल्म किया। तो उसके बाद हज़रत शेखुल हिंद ने अपने शागिर्दों को और जो आपके साथ थे उनको काबुल भेजा, किसी को अफ़गानिस्तान भेजा, किसी को तुर्की भेजा। तो उन्हीं भेजने वालों में से एक आदमी थे जिनका नाम है उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनको आपने अफ़गानिस्तान भेजा, तुर्की भेजा और काबुल भेजा कि वहाँ जाओ और वहाँ जाकर जो वहाँ की सरकार से, उनसे मदद लेना है, उनकी वहाँ की सरकार से, ताकि वो हमारी मदद करे। क्योंकि हिंदुस्तान में तो अब इस हिम्मत और ताकत किसी में नहीं है इतनी कि जो अंग्रेज़ों से मुकाबला कर सके। तो लिहाजा अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है और जो तुर्की की जो फ़ौज है या काबुल की जो फ़ौज है, उनसे जाकर मदद लो, उनसे मदद लेंगे। अगर वो मदद करेंगे तो हम सब मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे। तो वहाँ पर गए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, काबुल गए और काबुल जाकर, तुर्की जाकर, अफ़गानिस्तान, इन तीनों देशों को उन्होंने दौरा किया और दौरा कर उनको समझाया कि अंग्रेज़ों ने इस तरह कब्ज़ा कर लिया है। तो वहाँ के लोग आपके साथ मिले
और उन्होंने अहद कर लिया, वादा कर लिया कि हम इनको अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देंगे। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ सर एक पैगाम भेजा, एक ख़त भेजा। अब अगर ख़त किसी पेपर में लिख के भेजते तो अंग्रेज़ पकड़ लेते। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, ख़त को किस तरह लिखा जाना चाहिए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उन्होंने एक रुमाल को लिया, रुमाल एक बड़ा रुमाल था जिस तरह बांधने का है, और उसका वो रेशमी रुमाल था। तो उस रेशमी रुमाल पर उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बनाया कि जो काबुल के लोग थे, जो अफ़गानिस्तान के लोग थे, वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आने तैयार थे, लेकिन उनको हिंदुस्तान का रास्ता ये मालूम था कि हिंदुस्तान जाना कैसे। तो उनके लिए उस रुमाल पर एक नक्शा बनाया हिंदुस्तान का। उस वक्त तो अखंड भारत था, तो हिंदुस्तान का नक्शा बनाया और उस पर अपने साइन किए और उस पर कहा कि काबुल के लोग, अफ़गानिस्तान और तुर्की की फ़ौज हमारे साथ मिलने तैयार हैं और उन सब मिलकर जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने तैयार है, तो आगे क्या किया जाए। तो ये लिख कर भेजा और अपने साइन किए और हज़रत शेखुल हिंद के नाम ये ख़त भेजा। अब जो उनको मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है, ये मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह वो थे कि जो पहले गैर मुस्लिम थे, सिख थे। एक सिख के घर में पैदा हुए और आपका नाम जो था ना, जो आपके वालिद साहब ने रखा, आपका नाम बूटा सिंह था वो, और सियालकोट में पैदा हुए। लेकिन जब ये बड़े हुए, बड़े होकर इन्होंने कॉलेज और स्कूल को ज्वाइन किया, कॉलेज को ज्वाइन किया, तो कॉलेज में इन्होंने किताब पढ़ी जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, जो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। जब इन्होंने उस किताब को पढ़ा तो इनकी दिल की दुनिया बदल गई, हालांकि गैर मुस्लिम है ये। तो इन्होंने उसके बाद एक किताब को पढ़ा, तोहफ़तुल हिंद, ये मौलाना उबैदुल्लाह मालरकोटला की किताब है। तो उन्होंने जब किताब को पढ़ा तो इसी किताब को पढ़ने के बाद ये मुसलमान हो गए। हालांकि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम क्या है, बूटा सिंह, और सिख परिवार में पैदा हुए, लेकिन सिर्फ किताब को पढ़ने से मुसलमान हो गए। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि जिस ज़माने में गैर मुस्लिम भी मुसलमानों को किताब पढ़ते थे, यहाँ हमारा भाई हमसे मुतासिर नहीं है। तो उन्होंने इस किताब को पढ़ा, किताब को पढ़ने के बाद खुद ही मुसलमान हो गए। अब इन्होंने सोचा मैं अपना नाम क्या रखूं, तो इन्होंने सोचा कि मैं जिस किताब को पढ़कर मुसलमान हुआ हूं, लिहाजा जिन्होंने वो किताब लिखी है बस वही मेरा नाम है। अब वो किताब किसने लिखी थी, मौलाना उबैदुल्लाह मालरकोटला। अब इनका नाम, ये सिंध के थे रहने वाले, तो इन्होंने अपना नाम उबैदुल्लाह ही रख लिया उनका नाम पर, ये उबैदुल्लाह सिंधी, वो उबैदुल्लाह मालरकोटला। तो इन्होंने एक ख़त लिखा, तो ख़त को अब्दुल हक को दिया कि ये ख़त को शेखुल हिंद तक पहुंचाओ। और हज़रत शेखुल हिंद जो है ना, वो हिंदुस्तान से, अब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को मालूम हो चुका था ये हमारे ख़िलाफ़ कुछ प्लान बना रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने इनके ख़िलाफ़ वारंट, गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया। तो हिंदुस्तान छोड़कर मक्का चले गए। हज करने के बाद आप मदीने में आ गए, आप मदीने में मुक़ीम थे, मदीने में रहने लगे। तो इन्होंने, जो अब्दुल हक है, इन्होंने ख़त को लिया मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से, और ख़त को लेने के बाद वहाँ से चले हैं काबुल से। और रास्ते में इनका एक दोस्त था जिसका नाम है रब नवाज़। अब इनको नहीं मालूम था, दोस्त तो इनका है लेकिन वो ग़ुलाम अंग्रेज़ों का था। तो उनके पास रुके। अब रुकने के बाद उसने इनसे पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। इन्होंने तो बताया नहीं मैं कहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन वो जो रुमाल था, वो जो रुमाल मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ने को दिया था कि ये शेखुल हिंद तक पहुँचाना, उस रुमाल को बड़े हिफाजत से रख रहे थे। अब जो रब नवाज़ था, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम, हालांकि मुसलमान है लेकिन ग़ुलाम अंग्रेज़ों का है। अब इसने सोचा कि मेरा दोस्त अब्दुल हक जब भी आता था मुझे पूरी बात बताता था, लेकिन आज मुझे बातें नहीं बता रहा, छुपा रहा है। तो इसने उस रुमाल को, जब रात को सो गए, उस रुमाल को लिया, खोल के देखा तो उसमें पूरा नक्शा बना हुआ था। अभी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो इसने उस रुमाल को अंग्रेज़ों को दे दिया कि देखो तुम्हारे ख़िलाफ़ कुछ साजिशें चल रही है। तो अल्लाह की हिकमत थी। अब अल्लाह की इसमें क्या हिकमत थी, अल्लाह को क्या मंजूर था, ये अल्लाह ही को मालूम। तो बहरहाल ये राज फाश हो गया। जब यह राज फाश हुआ तो अंग्रेज़ों ने हज़रत शेखुल हिंद को गिरफ़्तारी का ऑर्डर दे दिया। और हज़रत शेखुल हिंद जो थे वो मदीने में थे, और मदीने के गवर्नर उस वक्त शरीफ हुसैन थे। अब ये शरीफ हुसैन मदीने के गवर्नर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के गवर्नर है, लेकिन ग़ुलाम अंग्रेज़ों के हैं। अब इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों को मालूम हो गया था शेखुल हिंद के बारे में कि इन्होंने ये तहरीक शुरू की हुई है रेशमी रुमाल, तो लिहाजा इनको गिरफ़्तार करा देना चाहिए। तो शरीफ हुसैन जो मदीना का गवर्नर है और हज़रत शेखुल हिंद मदीना में है, तो इसने गिरफ़्तार कराकर आपको अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। तो आपको 4 साल की जेल हुई और आपको माल्टा जेल के अंदर भेजा गया। हालांकि उस वक्त काला पानी की जेल मौजूद है और हिंदुस्तान में इतनी सारी जेलें हैं, लेकिन आपको माल्टा भेजा गया। माल्टा यहाँ नहीं, यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है हिंदुस्तान से, वहाँ भेजा गया कि वहाँ रहना है। तो लोगों ने पूछा, जो अंग्रेज़ के साथ और लोग थे, उन्होंने पूछा कि आपने इनको इतनी दूर क्यों भेज दिया है, भाई यहीं रहे तो अच्छा था। तो इन्होंने कहा कि हज़रत शेखुल हिंद वो इंसान है, ये जहाँ भी रहेगा
कि वहाँ से हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ तहरीक शुरू कर देगा, इसलिए इसको हिंदुस्तान में नहीं रहना है, एक तो हिंदुस्तान से बाहर जेल में डालना है। तो 4 साल आप जेल में रहे। आप जेल में कब गए? 1916 में आप गिरफ़्तार हुए और 1920 में आप जेल से आए। 1920 में आप जेल से आए और आप पर इतना जुल्म किया गया। आप माल्टा की जेल के अंदर बंद है, तो लोग वो अंग्रेज़ आग जलाते थे, आग, और आग के ऊपर आपको लिटाते थे और अंग्रेज़, और ये कहते थे कि तू मना कर दे कि हम तेरे खिलाफ़ नहीं हूँ, तू मना कर दे कि मैं तेरे खिलाफ़ नहीं हूँ तो हम भी तुझे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं ये मना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे खिलाफ़ नहीं हूँ। मेरा फतवा इसी बात पर है कि अंग्रेज़ों का इस देश में रहना हराम है, अंग्रेज़ यहाँ नहीं रह सकते। तो उन्होंने आग पर लुटाया। इसके बाद आग पर लिटाया, आग पर लिटाने के बाद भी हज़रत शेखुल हिंद नहीं मारे। उसके बाद इन्होंने सांप को छोड़ा, सांप को, आपके कालकोठरी में जिस कैद खाने में आप थे वहाँ पर सांप को छोड़ा। तो आपके साथ आपके शागिर्द थे जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, तो ये थे, इनको जो जेल हुई थी ना, अकेलों को जेल हुई थी, लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी इनके शागिर्द थे, तो इनके पास पढ़े थे, ये इनके उस्ताद थे। तो इन्होंने ये कहा कि जब मेरे उस्ताद जेल में है मैं बाहर रहूँ, ये कैसे हो सकता है? अंग्रेज़ों से कहा मैं मुझे भी जेल में करो इनके साथ। अंग्रेज़ तो चाह रहे थे, अंग्रेज़ को क्या करने का है? तो उसने कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छा, तुम भी आओ। तो दोनों को जेल में कर दिया। तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंग्रेज़ों ने सांप को छोड़ दिया। अब सांप जैसे पास में आया तो मैं डर गया। तो मैंने हज़रत शेखुल हिंद से कहा कि देखो अंग्रेज़ों ने सांप छोड़ दिया, सांप है। तो हज़रत शेखुल हिंद ने कहा कि तुम डरो मत, हम अपना काम करेंगे, इसको अपना काम करने दो। तो आपने अल्लाह अल्लाह करना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह आप करते थे। जिस तरह आप करते थे तो थोड़ी देर के बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने देखा जैसा कि आप यूँ ऊपर ले जाकर सर ला इलाहा इल्लल्लाह करते ना, तो वो सांप भी ऊपर ले जाकर सर यूँ मारता, सांप भी, यानी इतना असर। जेल खाने में भी इबादत को नहीं भूले, यहाँ हम लोग घर में रहकर नमाज़ों को छोड़ रहे हैं। जेल खाने में, जेल में बंद है। अब जेल में बंद है, सांप को छोड़ा, सांप थोड़ी देर के बाद आपका दीवाना हुआ और चला गया। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सांप ने सुना और चला गया। और रमज़ान का मौका आ गया, देखो जेल में है, जेल में रमज़ान का मौका आ गया। अब हज़रत शेखुल हिंद के साथ आपके शागिर्द हैं, स्टूडेंट आपके शागिर्द, आपके साथ आपके पास जो पढ़े आपके शागिर्द वो हैं। तो ये फरमाते हैं इनके इंतकाल के बाद किसी ने देखा मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, तो इनके यहाँ पर गर्म निशान थे। तो इंतकाल के बाद जब देखा तो लोगों से पूछा कि निशान काहे के हैं? तो एक साहब ने बताया जब ये जेल में थे, और उन्होंने कहा कि मैं जेल में था, जेल में मेरे उस्ताद भी थे। तो मेरे उस्ताद, सर्दियों का मौसम था, सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। अगर वो ठंडा पानी से वज़ू करेंगे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, तो मैं क्या करता, एक बोतल में पानी को लेता, शीशे की बोतल में, और अपने पेट पर रखता और सारी रात मैं सजदे में रहता। ये उस्ताद की खिदमत है, सारी रात सजदे में रहता और मेरे बदन की गर्मी से वो पानी गर्म हो जाता। सुबह को जब मेरे उस्ताद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो ये गर्म पानी उनके लिए पेश करता और वज़ू करते। ये है। यहाँ तो जो हमारे पास पड़ता है, अगर उससे एक गिलास पानी मंगा ले तो नाराज़ हो जाता, अरे मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मुझसे कहीं को पानी मंगा लिए। यहाँ सारी रात सजदे में, और 4 साल जेल में है। ये 4 दिन की कहानी नहीं है, ये 4 साल, चारों साल तक जब सर्दी का मौसम आता तो आप उसको, बोतल को ऐसा दबा लेते, सारी रात गर्म हो जाता, सुबह तहज्जुद की नमाज़ के लिए पेश करते। और रमज़ान का मौसम आ गया, रमज़ान आ गया। जब रमज़ान आया तो उन्होंने कहा कि हर साल मैं तो कुरान से तरावी पढ़ता हूँ, और हालांकि आप शेखुल हिंद भी हाफिज़ नहीं थे और मौलाना मदनी भी हाफिज़ नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तरावी पढ़ता हूँ और तरावी मैं कुरान से पढ़ता हूँ हर साल, लिहाजा मैं भी हाफिज़ नहीं, तू भी हाफिज़ नहीं, क्या करें? तो अंग्रेज़ों से कहा कि हमें कुरान चाहिए। तो अंग्रेज़ जो थे ना वो हर बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन अंग्रेज़ों का कहना यह था कि तुम सिर्फ ये बोल दो कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, कोई फतवा नहीं देंगे, बस इतना बोल दो। तो इन्होंने कहा कि हम यही तो नहीं बोल सकते, हम तो तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं और मरते दम तक तुम्हारे ख़िलाफ़ ही रहेंगे। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि हमें कुरान चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने कुरान ला कर दे दिया। तो सुबह से शाम तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी सुबह से शाम तक एक पारा याद करते, एक पारा, और रोज़ाना एक पारा तरावी में सुनाते, रोज़ाना एक पारा, 30 दिन 30 तरावी और 30 पारे, पूरा कुरान मुकम्मल। जेल में हिफ्ज़ किया है। यहाँ हम अपने घर में रहकर आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घर में रह रहे, लेकिन नमाज़ पढ़ने तक को तैयार नहीं है। यहाँ जेल में हाफिज़ हो गए। और जब 1920 30 नवंबर को 1920 8 जून को मुंबई आए, क्योंकि केस ख़त्म हो गया, 4 साल के बाद फांसी देने वाले थे अंग्रेज़, लेकिन फांसी नहीं दे सके क्योंकि आप छोटे आदमी तो थे नहीं, आम आदमी तो थे नहीं। तो आप जब आए तो गांधी जी खुद लेने मुंबई एयरपोर्ट पर गए आपको, पानी की हवाई जहाज़ से आए थे, पानी की शिप से, तो गांधी जी लेने गए आपको, यानी इतने बड़े आदमी थे आप कि गांधी जी लेने गए। लेकिन आज ये माहौल है कि आज मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमानों से तुम्हारा क्या रोल है जंग आज़ादी में,
तुमने हमारे देश को आज़ाद नहीं, बल्कि एक तबका तो ये बोलता है कि हमने अपने देश को आज़ाद कराया। हालांकि मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। अगर ऐसा होता तो गांधी जी क्यों जाते? ये सारी किताबों में मौजूद है कि 1920 8 जून को जब शेखुल हिंद माल्टा की जेल से आए तो गांधी जी खुद आपको लेने गए, और 6 महीने के बाद 30 नवंबर 1920 को ही आपका इंतकाल हो गया। और आपके नमाज जनाजा जो है वो आपके भाई थे मौलाना हकीम मोहम्मद मोहसिन, उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। ये शेखुल हिंद है कि इनका इतना बड़ा किरदार है कि सारी ज़िंदगी 4 साल आखिर के बिल्कुल बूढ़े आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी आखिरी उम्र जो है वो अंग्रेज़ों के साथ काल कोठरी में जेल में गुजार दी, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुकना गवारा नहीं किया। ये कौन है? ये मौलाना महमूद हसन है, शेखुल हिंद जिनको लक़ब दिया गया। और उनके बाद फ़ज़ल हक़ खैराबादी, यानी जब जंग आज़ादी का तज़किरा किया जाता है तो सिर्फ़ गैर मुस्लिमों को बयान किया जाता है। चंद गैर मुस्लिम है, गांधी जी हैं, नेहरू हैं और बहुत सारे, लेकिन मुसलमानों को कोई बयान करता है कि मुसलमानों को भी कोई किरदार है। मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, इन्होंने ये फतवा दिया सन 1857 के अंदर ये फतवा दिया कि इस देश में यानी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का रहना हराम है, ये फतवा दिया। अब जब इन्होंने फतवा दिया तो आपके साथ 90,000 लोग जुड़ गए, 90,000 लोग आपके साथ जुड़ गए। अब अंग्रेज़ों को जब मालूम हुआ कि इनको इन फतवे से, सिर्फ इस फतवे से इनके साथ 90,000 लोग जमा हो गए, तो 2 साल तक अंग्रेज़ों ने इनको तलाश किया। तो 1857 में ये फतवा दिया। उसके बाद 1859 में आपको तलाश कर आपको जेल खाने में डाल दिया गया। आपको जेल खाने में, जेल कहाँ है? जेल है काला पानी की जेल। काला पानी की जेल में आपको डाल दिया गया और आप 2 साल तक जेल में रहे और जेल में ही आपकी वफ़ात हो गई। 1859 में आपको जेल में डाल दिया गया और आप मौलाना हैं, मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, किसी मौलाना से पूछेंगे तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो 1859 में आपको गिरफ़्तार किया गया और 1861 में आपको जो है आपकी वफ़ात हो गई जेल के ही अंदर। काला पानी की जेल इतनी ख़तरनाक जेल है वो कि आप सुन नहीं सकते। तो वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई और उन्होंने वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊँ, वफ़ात के वक्त उन्होंने वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मैं मरने वाला हूँ, अगर मेरे वफ़ात के बाद हिंदुस्तान अगर आज़ाद हो जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी की ख़बर मेरी क़ब्र पर आकर सुनाई जाए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो एक साहब उनकी क़ब्र पर गए और क़ब्र पर जाकर ये खुशखबरी दी कि आज हिंदुस्तान 1947 में क्या हिंदुस्तान आज आज़ाद हो गया। तो अंग्रेज़ों ने आपको ना जब पकड़ा तो पहले अंग्रेज़ों ने आपको फांसी की सज़ा सुनाई कि तूने हमारे ख़िलाफ़ फतवा दिया है कि अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में रहना हराम है, लिहाजा तुम्हें फांसी की सज़ा है, तुम्हारे कुछ पूछना ताछना नहीं है, फांसी की सज़ा। तो जब फांसी की सज़ा दी ना तो आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आप हंसने लगे। ये है वो मुसलमान, तो हंसने लगे। तो अंग्रेज़ हैरान हो गया, अरे हमने फांसी की सज़ा दी है क्या? हमने क्या पिकनिक का वो कोई टिकट दिया है क्या? हमने तो फांसी की सज़ा दी, तो हंस रहा है। तो अंग्रेज़ ने आकर पूछा, उन्होंने कहा मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने हिंदुस्तान का सौदा नहीं किया, बल्कि मैं हिंदुस्तान की इज़्ज़त बचाने के लिए और हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ हैं इनसे लड़ने के लिए और हिंदुस्तान की इज़्ज़त बचाने के लिए इस दुनिया से जा रहा हूँ और फांसी लग रही है। मैंने हिंदुस्तान का सौदा नहीं किया, बल्कि आज जो मैं मर रहा हूँ वह हिंदुस्तान की इज़्ज़त के लिए मर रहा हूँ, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। तो अंग्रेज़ ने कहा कि ये तेरी खुशी है, लेकिन हम तेरी खुशी को खुशी में बदलने, हम तेरी खुशी को गम में तब्दील करेंगे, लिहाजा तेरी फांसी की कैंसिल, तेरी फांसी कैंसिल और तुझे जो है पूरी ज़िंदगी जेल में रखा जाएगा। उम्र कैद की सज़ा है तुझे, काला पानी की जेल। तो आप जो है फिर भी आपको कोई गम ना, फिर भी आप मुस्कुराने लगे। तो अंग्रेज़ ने कहा कि ये तो बड़ा ढीठ आदमी है, इसको फांसी की सज़ा दी फिर भी मुस्कुरा रहा है, उम्र कैद की सज़ा दी फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो अंग्रेज़ ने कान में एक अंग्रेज़ को कुछ कहा तो वो अंग्रेज़ आया उस तरह लेकर, तो आपकी दाढ़ी मुबारक को काटा, क्योंकि आप तो मौलाना थे ना, आपकी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी को काटा। जब दाढ़ी को काटा तो आप रोने लगे, उस तरह से साफ किया तो रोने लगे। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ ने कहा कि यही डर मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था कि तो आज मेरे सामने रो रहा गिड़गिड़ा रहा है। तो आपने कहा मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने कि आप मेरी दाढ़ी को ना काटें, आप मेरी दाढ़ी को ना काटें। क्यों? कि मुझे मर जाना है, मरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैं इस तरह चेहरा लेकर जाऊंगा, मुझे गवारा नहीं है। तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन मेरी दाढ़ी ना काटो। तो अंग्रेज़ ने कहा कि यही तो हम देखना चाहते थे कि तू हमारे सामने रोए गिड़गिड़ाए। तो अंग्रेज़ ने उनकी एक बात नहीं सुनी, दाढ़ी को काट दिया। जब दाढ़ी को काट दिया तो उन्होंने अपनी दाढ़ी के बाल को उठाए और अल्लाह से कहा कि अल्लाह तू गवारे कि मुझसे पहले मेरी दाढ़ी शहीद हो गई, मुझसे पहले मेरी दाढ़ी शहीद हो गई। ये मुसलमान है। और 2 साल आप जेल में रहे और इसी तरह आप जेल में मर गए, वफ़ात हो गई आपकी और आपकी कब्र मुबारक काला पानी की जेल। अब ये काला पानी की जेल कहाँ है? सुनते रहते बार बार, ये काला पानी की जेल है बंगाल में। बंगाल जब ख़त्म हो जाता है और सिर्फ पानी पानी है, एक जजीरा है अंडोमान,
अंडमान जजीरा है, ये जजीरे के ऊपर काला पानी की जेल है। और इस जेल को अंग्रेज़ ने ख़ास उन लोगों के लिए बनाया था जो हमारे कट्टर मुखालिफ हैं, और जो वहाँ पर थे आज भी वो जेल मौजूद है। और इनकी कब्र मुबारक मैंने देखी है कि आज भी वो जेल मैंने देखी है अपनी आंखों से, वो जेल भी आज मौजूद है। और उस जेल के अंदर इनकी जब जाते हैं, दरवाजे में जब एंटर होते ही सबसे पहले इनकी कब्र मुबारक है, और वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि दरगाह शरीफ हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी, बड़े अक्षरों में लिखा है। तो जो लोग इनकार करते हैं कि मुसलमानों का कोई हक़ नहीं है, यार मुसलमानों की जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है, मुसलमानों ने इनको ले जाकर वहाँ गुद्दी पकड़ कर इनको दिखाया जाए कि ये किसका नाम है, ये पढ़, ये किसका नाम है, काला पानी की जेल। ये वो जेल है कि जिस जेल को अंग्रेज़ों ने सन 1896 के अंदर बनाना शुरू किया और 1906 के अंदर बनकर ख़त्म हुई। और इस जेल के अंदर 698 कैद खाने हैं, और इस कैद खाने में ऐसा कैद खाना है, हर एक कैद खाना ऐसा है, एक आदमी के लिए एक कैद खाना है। एक आदमी जब वहाँ कैद खाने में बंद हो जाएगा तो ये आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकता, ये आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकते ही। और इस पूरे जेल के अंदर मैंने खुद देखा है, आज भी इस पूरी जेल के अंदर, इतनी बड़ी जेल के अंदर कोई वाशरूम नहीं है, बैतुल खला टॉयलेट कोई नहीं है। काला पानी की जेल आप कभी जाएं, सर्च करें, आप खुद जाकर देखें, पूरी जेल के अंदर कोई वाशरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है। तो फिर वो कहाँ करते थे पाखाना? तो उनको 2 बर्तन दिए जाते थे, 2 बर्तन, जो कैदी होते थे उनको 2 बर्तन दिए जाते थे। एक में उनके लिए खाना डालते थे और एक बर्तन में उनको पेशाब पाखाना करना होता तो बर्तन में करो, बर्तन में पेशाब पाखाना करो, जब सुबह होगी तो उसको बाहर फेंक दो। पूरे जेल में आज भी कोई बैतुल खला नहीं है। वहाँ पर इन्होंने 2 साल गुजारे हैं और इसी तरह जो है वहाँ से जो है इंतकाल हो गया। और वहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी, और जितने भी लोग वहाँ पर कैद खाने में आते थे तो सबकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो 30 पौंड तेल निकालते थे, सरसों का तेल। अगर 30 पौंड सरसों का तेल निकालते तो ठीक है, अगर जो आदमी 30 पौंड सरसों का तेल नहीं निकालता था, वो लोहे की वो होती थी निकालने की, जिस तरह कोल्हू का बेल चलता है, बेलू से पुराने ज़माने में निकालते थे, इस तरह आदमियों से निकलवाते थे। तो जो आदमी निकलता तो ठीक है, जो आदमी नहीं निकालता तो उसको कोड़े लगते थे और उसको कोड़ों से मारा जाता था। किस तरह मारा जाता था? आज तो इस जेल को म्यूज़ियम बना दिया, म्यूज़ियम। 50 रुपये का टिकट है वहाँ पर, आप गए तो। बंगाल के आगे है, अंडमान में, और ये जजीरा है। और ये ऐसी जेल थी कि जिस जेल को अंग्रेज़ ने पानी के ऊपर बनाया। अब इस जेल से अगर कोई भाग भी गया तो भाग के भी कोई फ़ायदा नहीं है, भाग का कोई ऊपर गया बाहर गया तो चारों तरफ पानी पानी है, भाग ही नहीं सकता। तो अंग्रेज़ ने ऐसी जेल बनाई और इस जेल के अंदर मौलाना फजल हक खैराबादी को रखा। ये है मुसलमानों की कुर्बानी। आज जो लोग कहते हैं मुसलमानों की कोई कुर्बानी ही नहीं है, तो उनको काला पानी की जो जेल है अंडमान के अंदर, वहाँ ले जाते और दिखाया जाए कि ये मुसलमानों की कुर्बानी है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपका नाम मुहिद्दीन है, आप मक्के में पैदा हुए और आपको जेल में डाल दिया गया अंग्रेज़ों के, इसलिए अंग्रेज़ों ने कि हमारे ख़िलाफ़ है। तो आप 11 साल अहमदनगर की जेल में रहे, 11 साल। पीछे बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, बीवी ने ख़त लिखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप ऐसा करें माफ़ी मांग ले। अच्छा देखो, आप इन सब से अंग्रेज़ों की एक ही बात थी, अंग्रेज़ ये कहते थे कि बस तुम माफ़ी मांग लो, बस हम तुम्हें छोड़ देंगे। इन्होंने कहा कि हमें माफ़ी नहीं मांगनी। तो बीवी ने कहा कि आप माफ़ी मांग लें, और अब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तबीयत ख़राब है मेरी, आप मुझसे मिलने आ जाएँ। तो इन्होंने जेल से ख़त लिखा कि मैं अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगूँ, मैं अंग्रेज़ों के सामने झुक जाऊँ, मेरा सर अंग्रेज़ों के सामने झुक जाए और मेरे ये हाथ अंग्रेज़ों के सामने जुड़ जाए, ये नहीं हो सकता है। तुम बीमार हो जाओ चाहे मर जाओ, लेकिन मैं अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी और इसी तरह जो है उनकी बीवी पीछे से इंतकाल हो गई, इंतकाल कर गई, बीवी की वफ़ात हो गई, लेकिन अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। ये है मुसलमानों का इतिहास। सन 1919 के अंदर 10 अप्रैल को अंग्रेज़ ने एक कानून बनाया जिसका नाम है रोलेट एक्ट। वो कानून ये था कि जो भी हिंदुस्तानी, इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस इसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, उम्र कैद की सज़ा, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त गांधी जी थे, नेहरू थे, तो उन्होंने, गांधी जी ने, नेहरू ने, सब ने मिलकर जो है इस कानून की मुखालिफत की। और उस वक्त इस कानून को, रोलेट एक्ट का जो कानून है, इस कानून को काले कानून बताया उस वक्त कि ये काला कानून है। ये कैसा कानून है कि जिसको किसी को भी पकड़कर अंदर कर देंगे अंग्रेज़, लेकिन उससे ये भी नहीं पूछेंगे कि तू काहे को आया अंदर, ना उससे पूछने की ज़रूरत है, उससे कुछ उसके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, बस उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी ने, नेहरू ने इसके खिलाफ़ जो है जलसे किए, धरने दिए, एहतजाज किए, बहुत किया। लेकिन एक इसके अंदर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू रहमतुल्लाह अलैह, तो इन्होंने एक मीटिंग और एक जलसा एहतजाज किया कि इस काले कानून के ख़िलाफ़, कि अंग्रेज़ इस कानून को वापस ले। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, तो इन्होंने जितने लोगों को जोड़ा उनकी तादाद 25,000 है। तो इन्होंने 25,000 लोगों को जोड़ा
और 25,000 लोगों ने धरना दिए, एहतजाज किए, जलसे किए कि इस काले कानून को वापस ले। तो ये 10 अप्रैल को हुआ और 13 अप्रैल 1919 के अंदर, तो 13 अप्रैल को 1919 के अंदर जो है वो बैसाखी थी। तो बैसाखी का त्यौहार था। अब इन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, इन्होंने कहा कि बैसाखी का त्यौहार है। जलियांवाला बाग आज भी अमृतसर के अंदर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा जलियांवाला बाग आज भी मौजूद है, जिस बाग को आज म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो वहाँ पर सारे सिख मिलकर बैसाखी का त्यौहार मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, तो सब ने जमा होकर ये मशवरा किया कि कल हमें 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जमा होना है और जमा होने के बाद वहाँ पर इस काले कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है। इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर जुड़ना है, एहतजाज करना है, धरना देना है। तो वहाँ पर सारे लोग जमा हो गए और इनके जो सदर थे वो डॉक्टर सैफुद्दीन थे। जब अंग्रेज़ों को मालूम हुआ कि 13 अप्रैल को ये डॉक्टर जो है वहाँ पर जाकर हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, तो अंग्रेज़ ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ़्तार कर उनको जेल में बंद कर दिया। अब लोग दूसरे दिन यानी 13 अप्रैल 1919 के अंदर लोग जो है वो जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर आज भी मौजूद है, वहाँ पर जमा हुए। और वो ऐसा बाग था कि उसका एक ही दरवाज़ा था, निकलने का भी आने का भी एक ही दरवाज़ा था, दूसरा दरवाज़ा नहीं था और ऊंची ऊंची दीवार थी। तो वो इसलिए बनाया हुआ था कि वहाँ पर जितने भी, जब ईद आती थी तो ईद की खुशियाँ होती थी, जब बैसाखी आती थी तो बैसाखी की खुशियाँ होती थी, जब होली दिवाली कोई भी त्यौहार आता था वहाँ पर सारे लोग जमा होते और जमा होने के बाद वहाँ खुशियाँ मनाते। और उसका एक ही दरवाज़ा था, दूसरा दरवाज़ा नहीं था। तो जनरल डायर तो डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन जब सब लोग जमा हो गए, 25,000 लोग वहाँ पर जमा हो गए जलियांवाला बाग के अंदर, तो जनरल डायर आया और उसने अपने तमाम जितने सैनिक थे उसके साथ जो फौज थी पूरी फौज को हुक्म देते गोलियाँ चलाओ। तो तमाम ने गोलियाँ चलाई, जितने भी लोग थे 25 के 25,000 तमाम के तमाम लोग वहाँ पर मर गए। आज भी वो अमृतसर के अंदर पंजाब के अंदर मौजूद है वो जलियांवाला बाग, आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। और जो अंग्रेज़ ने गोलियाँ चलाई है ना, उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद है, आज भी उन गोलियों के निशान मौजूद है। और वहाँ पर एक कुआं है, वो कुआं भी आज भी मौजूद है। तो उस कुएं के अंदर अब जब चारों तरफ से अंग्रेज़ गोली चला रहे थे तो उस कुएं के अंदर 120 औरतें भी और मर्द औरत दोनों भी उस कुएं के अंदर कूदकर उन्होंने जान दे दी अपनी। और जो 25,000 लोग थे उनमें से सारे लोग मर गए, सिर्फ एक आदमी बचा जिसका नाम उधम सिंह था। उधम सिंह, उसने बाद में बदला भी लिया 21 साल के बाद। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 के अंदर जब 25,000 लोगों को अंग्रेज़ ने मारा, तो यहाँ के जो एसपी थे वो मुसलमान थे, जिनका नाम है खान अहमद जान, वो मुसलमान थे, खान अहमद जान। तो 13 अप्रैल को अंग्रेज़ ने 25,000 लोगों को जलियांवाला बाग के अंदर मारा। तो अंग्रेज़ का जो जनरल था, जनरल डायर, वो एक दिन पहले आपके पास आया, आपके पास आया खान अहमद जान के पास। उसने कहा ये मुसलमान है, उसने कहा कल जलियांवाला बाग में लोग जमा होंगे और उस जमा होने वाले में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, तीनों थे। तो इनके ऊपर गोलियाँ चला ली है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ, मैं किसी बेगुनाह पर गोली चलाऊँ ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मरना है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, तो लिहाजा मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, लिहाजा मैं गोली नहीं चला सकता। अब जब उन्होंने ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ अपनी नौकरी से। ये एसपी थे, एसपी की क्या पावर होती है सबको मालूम है, एसपी है एसपी। कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं नौकरी छोड़ता हूँ, लेकिन मैं किसी बेगुनाह पर गोली नहीं चलाऊँगा। लिहाजा इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, नौकरी को लात मार दी और गोली चलाने के लिए राज़ी नहीं हुए। तो दूसरे दिन जनरल डायर ने अपना एक अंग्रेज़ वहाँ का एसपी बनाया और उसको लेकर जो है सबको मारा गया। उसके बाद ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या हुआ 1919 के अंदर, और इनकी जो वफ़ात हुई है, जो एसपी खान अहमद जाने जो इनकी वफ़ात हुई है वो 1942 में हुई है। 23 साल का अरसा बनता है, 23 साल का 1919 से 1942 तक हर साल अंग्रेज़ इनके पास आता, क्योंकि बहुत पहुँचे हुए थे, इनके पास अंग्रेज़ आता कि आप सिर्फ इस पर्चे पर ये साइन कर दें कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आप फिर से एसपी बन जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अंग्रेज़ से माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंग्रेज़ से माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसी तरह 23 साल गुजार दिए, एसपी की नौकरी छोड़ दी। एसपी की नौकरी क्या होती है, आप खाली आप पूछे किसी पुलिस वाले से मिले, पूछे, आप सर्च करें कि एसपी की नौकरी कितनी बड़ी नौकरी होती है, एसपी कौन होता है। तो एसपी की नौकरी छोड़ दी, 23 साल तक जिंदा रहे। 23 साल तक हर साल अंग्रेज़ आता और कहता कि आप माफ़ी मांग ले, आप सिर्फ ये कहते मुझसे गलती हो गई तो हम आपको दोबारा नौकरी दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरी नौकरी चली जाए, मैं मांग लूँगा, भीख मांग लूँगा, खा लूँगा, लेकिन मैं अंग्रेज़ से माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये मुसलमानों का इतिहास है। लेकिन आज जब जंग आज़ादी को बयान किया जाता तो मुसलमानों के इतिहास को बयान नहीं किया जाता। बस दो चार जो आदमियाँ हैं, गांधी जी हैं, नेहरू हैं,
चंद्रशेखर, इनके नामों को लिया जाता है कि लेकिन मुसलमानों की क्या कुर्बानी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए, वो कहते हैं मुसलमानों की कोई कुर्बानी नहीं है, हमने जो है देश को आज़ाद कराया। भाई ये फिर ये कौन है? आज भी वो जगह मौजूद है और आज भी जलियांवाला बाग के अंदर, काला पानी की जो जेल है बंगाल के अंदर, कितने लोगों की कुर्बानियाँ हैं, कितने लोग इस जेल के अंदर रहे, उसमें सबके जब जाते हैं आप गेट से एंटर होंगे तो वहीं से पर सबके नाम लिखे हुए हैं। वहाँ पर मुसलमानों के न जाने कितने नाम हैं, हज़ारों नाम मुसलमानों के हैं, हज़ारों नाम के जो काला पानी की जेल के अंदर सड़ सड़ कर मर गए, और जिन लोगों को अंग्रेज़ों ने जिनको काला पानी की जेल के अंदर बंद करके भूल गए अंग्रेज़, और वो वहाँ पर मुसलमान हज़ारों की तादाद से मर गए, आज भी उन लोगों के नाम वहाँ पर मौजूद है। तो ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ थी। तो खैर बहरहाल 1947 के अंदर, 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो गया, और जो 26 जनवरी आती है इसको हमारा देश का कानून बना, आइन बना, दस्तूर हिंद जिसको बोलते हैं, तो वो बना। और 1950 और 26 जनवरी को वो नाफिज हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने उसको बनाया। तो ये हमारा देश जो है ना, हमारा देश आज़ाद तो 1947 को हो गया, लेकिन जो कानून बनाया गया वो 1950 और 26 जनवरी को बनाया गया। तो जब कानून बनाया गया और कानून अपना नाफिज हुआ, पहले अंग्रेज़ का कानून था, तो उसी कानून को नाफिज होने की खुशी में कि हमारा अपना कानून नाफिज हुआ है और अब हिंदुस्तान हमारे अपने कानून से चलेगा, तो उसी की खुशी में 26 जनवरी के दिन जो है झंडा लहराया जाता है। तो बातें तो बहुत है, बातें जंग आज़ादी की इतनी है जो हमारे उलमाओं ने, अकाबिरीन ने कुर्बानी दी है, लेकिन हम अपने उलमा की कुर्बानियों को याद रखें। जो मुसलमान, जो कौम अपनी अकाबिरीन की तारीख़ को भूल जाती है, अपनी अकाबिरीन की कुर्बानी को भूल जाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज हम यहाँ पर गांधी जी की बातें बताए तो लोग खुश हो जाते, लेकिन हम अपने अकाबिरीन के बताए तो बोल सकते भाई क्या बातें हो रही है, ऐसी अजीब बातें बता रहा। भाई मुसलमानों की इतनी कुर्बानियाँ हैं, शेखुल हिंद जो है नवाब सिराजुद्दौला है, टीपू सुल्तान है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, और शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनके एक फतवे से अंग्रेज़ में तहलका मच गया, अंग्रेज़ परेशान हो गया कि इन्होंने कैसा फतवा दे दिया है। मुसलमानों की इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, मुसलमानों की इतनी सारी कुर्बानियों के बाद जो है वो देश 1947 को आज़ाद हुआ है। लेकिन जब आज़ाद हुआ देश तो वो दिन कौन सा था? वो रमज़ान का 29वां रमज़ान था, वो कल ईद, आज जो है 1947, आप सर्च करके देख लें 1947। और 14 अगस्त कब थी? जो 14 अगस्त थी वो ईद से एक दिन पहले थी। तो मुसलमानों ने उस दिन दो खुशियाँ मनाई है, एक आज़ादी की खुशी और एक दूसरी ईद की खुशी, दो खुशियाँ मनाई है। तो वो ईद से एक दिन पहला था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ बहुत हैं। तो एक बात और है, पहली बात तो अपने उलमा की और काबिन की कुर्बानी को याद रखें। जब हम 26 जनवरी को, 15 अगस्त को कहीं शामिल हों तो अपने उलमा की कुर्बानियों को बयान करें ताकि लोगों को पता चले, वरना हमारी आने वाली नस्ल सिर्फ गांधी जी को याद रखेगी, नेहरू जी को याद रखेगी, लेकिन अंबेडकर को याद रखेगी, लेकिन अपने अकाबिर जो उलमा है इनको याद नहीं रखेगी। वो ये कहेगा कि हमने कभी सुना ही नहीं कि मुसलमानों ने भी जंग आज़ादी के लिए कुछ किया है। और जो देश आज़ाद हुआ है और जो देश का बंटवारा हुआ है, ये तो अंग्रेज़ों की चाल थी। अंग्रेज़ों ने चाल चली कि हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, भाई आपस में किसी तरह लड़ते रहे। तो अंग्रेज़ों ने 3 जून और 1947 3 जून को ऐलान किया कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम अलग अलग हो जाओ। तो मोहम्मद अली जिन्ना से गलती हुई है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो अंग्रेज़ की चाल थी ताकि हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, ये हमेशा के लिए मरते रहे, करते रहे, आज ये हो रहा है। हालांकि आज़ादी से पहले हिंदू मुसलमान क्या हो रहा था कोई भी नहीं जानते थे, किसी को मालूम नहीं था हिंदू मुसलमान क्या था, सब एक साथ रहते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जिस देश के लिए सब लोग एक साथ लड़ रहे थे, एक ही रात में तमाम लोग जो थे हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए और कितना कत्लेआम हुआ। उस कत्लेआम को तो बयान नहीं किया जा सकता, आप सबको मालूम है, तो इतना वक्त भी नहीं है। तो हम अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद रखें। दूसरी बात, आज मुसलमानों पर रोना आता है, अफसोस होता है कि मुसलमान किस लाइन पर चल पड़े। एक मुसलमान जो कल पर्दे के लिए लड़ता था, एक मुसलमान जो कुरान के लिए लड़ता था, एक मुसलमान जो अपनी मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ता था, आज वो मुसलमान एक फ़िल्म के लिए लड़ रहा है, एक फ़िल्म के लिए। पहली बात, इस्लाम के अंदर फ़िल्म देखना हराम है। इस्लाम के अंदर फ़िल्म देखना नहीं बोल रहे, शायद जायज़ बोल रहे। गुनाह ना, आज हमारे दरमियान गुनाह इतने आम हो गए हैं, अब कुछ गुनाह ऐसे हैं वो हमें गुनाह नहीं लगते। फ़िल्में देखना है, गाने सुनना है, गर्लफ्रेंड बनाना है और जितने भी वाहियात काम है ये सब काम करना है, ये इतने आम हो चुके हैं। अब ये गुनाह हमें गुनाह नजर नहीं आते। अब हमें ऐसा लगता है जो हमें बता रहा है ये बेवकूफ़ है, लगता है ये पुराने ज़माने का आदमी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माने का आदमी है, नया ज़माना है, इसमें फ़िल्में नहीं देखा तो कैसा होगा। आज जो मुसलमान कल मस्जिदों के लिए, अपनी इज़्ज़तों के लिए लड़ते थे, आज वो मुसलमान एक फ़िल्म के लिए लड़ रहे हैं। पहली बात, इस्लाम के अंदर फ़िल्म देखना हराम है।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हया भी ईमान का एक शोबा है, हया ईमान का एक हिस्सा है। फिल्मों में काम वो करता है जो बेहया है। फिल्मों में काम कौन करता है? जो बेहया है। और फिल्में देखता भी वही है जो बेहया है। और जितनी बेहयाई फिल्म से फैल रही है, इतनी बेहयाई किसी चीज़ से नहीं फैल रही है। आज हमारी लड़की घरों से भाग रही हैं फिल्मों की वजह है। आज हमारी लड़कियां जो बर्बाद हो रही है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस सारी इन सब चीज़ों की जो जड़ है, जो वजूहात हैं, वो सिर्फ फिल्म है। हम तो ये चाहते हैं कि सारी फिल्मों को बंद किया जाए। हम किसी एक फ़िल्म का ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म आ गई हम उसके जो है हम उसकी तरफदारी कर रहे हैं या हम जो है उसके फेवर में बात कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सारी फिल्में बंद हो जाए। इन फिल्मों की वजह से पूरा इस्लाम बदनाम हो गया है। आज एक शाहरुख खान की फिल्मों की वजह से लोग मुसलमान आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं। लोग आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं। और आज फिल्म को इस्लाम से जोड़ दिया गया है हमारी हरकतों की वजह से, क्योंकि मुसलमान सबसे ज़्यादा फिल्में देखने वाले हैं। तो मुसलमानों की हरकत की वजह से आज लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने फिल्मों को इस्लाम से जोड़ दिया गया है। तो जिनकी हरकतों की वजह से, जिनकी हरकतों और आमाल को देखने की वजह से गैर मुस्लिमों ने इस्लाम से फिल्म को जोड़ दिया है, तो कल क़यामत के लिए वो लोग सज़ा पाने को तैयार हैं सब लेवल। और दूसरी बात देखो, मुसलमान का नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। अबू जहल का नाम भी उमर था, अबू जहल का नाम भी उमर था। तो शाहरुख खान नाम रखने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता। लोग बोलते हैं वो मुसलमान है। ओ भाई वो मुसलमान है, आपके पास क्या दलील है इस बात की? कोई सबूत है? मुसलमान आदमी तो मस्जिद में होता है, मुसलमान तो कुरान पढ़ता है, मुसलमान तो जो है नमाज़ पढ़ता है, मुसलमान तो तहज्जुद पढ़ता है, मुसलमान तो दाढ़ी रखता है, मुसलमान तो लोगों को बेहयाई से रोकता है। ये कैसा मुसलमान है जो लोगों को बेहयाई की तरफ बुला रहा है? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान का फरमान है, ये मेरा फरमान है, ये कुरान है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशयअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि जो लोगों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान बेहयाई फैलाएगा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब को तैयार किया हुआ है। ये बेहयाई, ये इन लोगों के बारे में है कि जो लोग बेहयाई फैला रहे हैं। और दूसरी बात, जितने शौक से मुसलमान फिल्में देखने जा रहे हैं, कभी इतने शौक से मस्जिद में आए? जितने भर भर कर लोग मुसलमान फिल्में देखने जा रहे हैं, आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल खोल कर देख लो, मुसलमान चिक चिक कर बोल रहा है मैं फिल्म देख के आया हूँ। मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा है, अपनी आँखों से, कि टोपी लगाकर, ये कल की बात है, टोपी लगाकर, टोपी है, सर में इतनी लंबी दाढ़ी है, बुरखे में औरतें हैं, और फिल्म के टिकट के लिए, जो शाहरुख खान की फिल्म आई है, वो फिल्म देखने के वास्ते लाइन में खड़े हुए हैं। कभी मस्जिद को आने की तौफीक हुई? कभी मस्जिद को आने को मुसलमानों को तौफीक नहीं हो रही, लेकिन फ़िल्म देखने में सबसे आगे मुसलमान। आज मुसलमानों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो आज गैर मुस्लिमों को जो शिकायतें हैं, और गैर मुस्लिम जो दुश्मन है ना, वो मुसलमानों का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन नहीं है। अगर इस्लाम का दुश्मन होता तो ये लोग कुरान पढ़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों को सुनकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़कर लोग मुसलमान हो रहे हैं। मुसलमानों को देखकर कोई मुसलमान नहीं हो रहा। यहाँ तो मेरी आदतों से मेरा भाई मुतासिर नहीं है, मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, बीवी से नहीं बन रही, बच्चों से नहीं बन रही, हमारा हाल तो ये है। तो लोग जो दुश्मन हैं वो इस्लाम के दुश्मन नहीं है, वो मुसलमानों के दुश्मन है। फिल्में देखने वाले सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। हालांकि बाइकाट तो मुसलमानों को करना चाहिए था, लेकिन आज गैर मुस्लिम बाइकाट कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म का, लेकिन मुसलमान बाइकाट नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को तो ये कहना चाहिए था कि शाहरुख खान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई हमारा ताल्लुक़, हम अबू बकर को मानने वाले हैं, हम हज़रत उमर को मानने वाले हैं, हम इमाम हसन और हुसैन को मानने वाले हैं। यहाँ लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानने वाले हैं, यहाँ के लोग गौसे पाक को मानने वाले हैं, यहाँ लोग इमाम हसन और हुसैन को मानने वाले हैं, यहाँ लोग अपने उलमा को मानने वाले हैं। ये कौन आदमी आएगा जो शाहरुख खान का मानने वाला है? और हुजूर ने क्या फरमाई, बुखारी की रिवायत है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिस दुनिया में जिस आदमी को जिससे मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। हम सबको मालूम है, सब जानते हैं, जो आदमी नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, दाढ़ी रखता है, अच्छी बातें करता है, लोगों के साथ लोगों के काम आता है, गरीबों की मदद करता है, ये आदमी जन्नत में जाएगा। तो जो आदमी लोगों को दीन से हटा रहा है, दीन से बहका रहा है, दीन से दूर कर रहा है, और जिसके अमल को देखकर लोग मुसलमान जो है बेहयाई में डूबे हुए हैं, ऐसा आदमी जन्नत में जाएगा क्या? ऐसा भी बिल्कुल जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह, हम तो हिदायत की दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए, जितने लोग बेहयाई फैला रहे, फिल्में बना रहे हैं, हम तो ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत नसीब फरमाए। एक आदमी, मैं इंटरव्यू देख रहा था सुबह ही, एक मुसलमान है, ये अफसोस होता है मुसलमानों की ज़िंदगी पर। मुसलमान बोल रहा कि मैंने इन 2 दिन के अंदर 2 मरतबा तो शाहरुख खान की मूवी देख रही है, और मुझे 98 यानी 100 मरतबा मुझे रिकॉर्ड कायम करना है कि 100 मरतबा मुझे पठान मूवी देखनी है शाहरुख खान की। अफसोस होता है इस मुसलमान को, कैसे मुसलमान है? क्या मुझे दिखाएंगे अल्लाह तबारक व तआला को जाकर कि 100, कभी ये ख्याल हुआ कि मैं 100 आदमियों की मदद करूँ,
कभी ये ख्याल हुआ कि मैं 100 मस्जिदों में जो है 100 रुपये दूँ। कभी ये ख्याल आया कि मैं 100 गरीब आदमियों की बच्ची की शादी हो रही है, मैं 100 रुपये दूँ। लेकिन ये ख्याल कहाँ से आया कि मुसलमान ये कहता है कि मैं 100 मरतबा फिल्में देखूँगा। भाई हमें अब किसी से दुश्मनी नहीं है, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, सारे मुसलमान आपस में भाई है। तो तमाम मुसलमानों का ईमान बचाना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानने वाले हैं, हम किसी शाहरुख खान को मानने वाले नहीं हैं। तो जिन आँखों ने इस दुनिया के अंदर फिल्मों को देखा है, शाहरुख खान कोई भी खान हो, वो किसी खान से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान का नाम रखने से कोई आदमी मुसलमान नहीं बन सकता। और कोई आदमी ये कहता है मुसलमान है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने कोई दलील पेश करे कि सलमान खान शाहरुख खान मुसलमान है। हमारे सामने कोई दलील पेश करे, हम आपको कुरान खोल कर दिखाएंगे। कुरान किन लोगों को मुसलमान कहता है? कुरान कहता है इल्ला मन अतल्लाह बिलक़ल्बिन सलीम, निजात क़यामत के दिन वो पाएगा जो हमारे यहाँ पर पाक दिल लेकर आएगा। पाक दिल, नापाक दिल नहीं। अब आप समझते हो कि पाक दिल किस तरह होता है, नापाक दिल किस तरह होता है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि जिस आदमी का दिल पाक होगा, गुनाहों से पाक होगा, बेहयाई से पाक होगा, ये आदमी क़यामत के दिन निजात पाएगा। और गैर मुस्लिम उसकी फ़िल्म का बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन बाइकाट तो हमें करना चाहिए था। भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुसलमान सपोर्ट के लिए ठहर रहे। भाई मैं सपोर्टर हूँ शाहरुख खान का, मैं सपोर्टर हूँ। किसी गरीब आदमी का कभी सपोर्टर बना कि भाई तेरे घर में गरीब बच्ची है, तेरे पास पैसे नहीं है, शादी मैं करूँगा, मैं शादी करूँगा। कभी किसी गरीब आदमी का काम आए? यहाँ शाहरुख खान के सपोर्ट के लिए ठहरे। अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर, अफसोस। क्या बोले, ऐसे मुसलमानों को देखकर सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ समझा सकते हैं, इसलिए कि आप हमारे भाई हो। रसूलुल्लाह मेरे नबी के आप उम्मती हो, इसलिए मैं मेरे नबी का उम्मती गुमराह हो जाए, मैं तो ये नहीं देख सकता, मैं हरगिज़ नहीं देख सकता। हालांकि गैर मुस्लिमों को ये बात समझ में आ रही है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है फिल्मों से? आज फैमिली के साथ फिल्में देखने जा रहे हैं, फैमिली के साथ। कल क़यामत के दिन जहन्नुम के अंदर भी फैमिली के साथ जाओगे, तैयार रहो। मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, 100 मरतबा फिल्में देखेंगे, क्या होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले फरमा दिया था, गाना सुनना हराम है, गाना सुनना हराम है, फिल्में देखना हराम है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया है। तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमारा किसी शाहरुख खान से, किसी खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान जो होता है वो बेहयाई को ख़त्म करता है, मुसलमान किसी बेहयाई को फैलाता नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला सब जानते हैं, यहाँ दुनिया से छुपा लेंगे। यअलमु ख़ाइनतल आयुन इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के हाल को जानते हैं। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं मैंने तुझे पैदा किया है, लिहाजा मैंने तुझे पैदा किया है, तो मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तू इतना भी नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ। यहाँ दुनिया वालों से छुपा सकते हैं कि मैं मूवी नहीं देखा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से नहीं छुपा सकते। कसम खा ले, अहद कर ले कि मुझे ये काम नहीं करना है, मैं फिल्में देखने के लिए दुनिया में नहीं आया। भाई मुझे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को, जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, फिल्में देखने के लिए पैदा नहीं किया। आज मुसलमान जितने बेहयाई कर रहे हैं, जितने फिल्में देख रहे हैं, दूसरी कौम का इतने फिल्में नहीं देख रहा। आज गैर मुस्लिमों को मालूम है कि फ़िल्म कौन से दिन रिलीज़ करना है, उनको मालूम है कि जुमे के दिन फिल्म रिलीज़ करना है, कि जुमे दिन की छुट्टी होती है। कई को मुसलमानों की छुट्टी होती है, गैर मुस्लिमों को तो संडे की छुट्टी होती है। फिर संडे के दिन कई को रिलीज़ नहीं हो रही फिल्म। मुसलमानों को जुमे के दिन छुट्टी होती है, जुमे के दिन फिल्म रिलीज़ होती है। दूसरी बात, ईद के दिन फिल्में रिलीज़ होती है। फिल्में रिलीज़ करने वाला कौन है? सलमान खान है हमारा। मुसलमान का नाम कर मुसलमानों को बदनाम करने वाला, पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है। उनको मालूम है गैर मुस्लिमों को कि फ़िल्म देखने वाला सबसे ज़्यादा मुसलमान है। आज भरे हुए वो मीडिया वाला वो सिनेमा हॉल के अंदर गया और वहाँ पूछ रहा कौन कौन मुसलमान फिल्में देखना है। सारे लोग खड़े हो गए, हज़ारों लोग थे वहाँ पर, हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं भी फिल्में देखना आया हूँ। क्या होगा भाई इस कौम का? ऐसी कौम, जब तक ऐसे लोग हमारे अंदर मौजूद रहेंगे, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे ऊपर नहीं बरस सकती। और एक मुसलमान ने तो पूरे सिनेमा हॉल के सारे टिकटें खरीद लिए, सारे टिकटें खरीद कर बोलता है कि मैं जो है मुसलमान, कि मैंने सारे टिकटें खरीद लिए है, मैं अब शाहरुख खान की मूवी को फ्री में दिखाऊंगा, जो भी देखना मुझसे टिकट लो फ्री में देखो। किसी गरीब बच्चे की शादी करे, किसी का काम आना सीखे, अपने आप को जहन्नुमी ना बनाए, जन्नत वाले अमाल करें, जहन्नुम वाले अमाल ना करें। भाई हमारा समझाने का फ़र्ज़ है, हमने समझा दिया है, बातें बता दी हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है, करेंगे। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, यकीन आए तो मर के देख, सब कुछ है। ऐसा नहीं है, बातें झूठे नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।